अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं अम्मारा नदीर और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल-अज़्म। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके खटकोचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान को मुसलसल तबाही का सामना। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन अल-अज़्म में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कार्रवाई के दौरान फितनल हिंदुस्तान की मुतादिद कमीन गाहों को तबाह कर दिया गया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिका इत्तलात हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती से मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम तेज़ करने पर इत्तफाक। इजलास का इनेकाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल, जारी इक़दाम और आइंदा हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बलूचिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेश वराना इस्तेदाद कार मज़ीद बेहतर बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि बहाली अमन के मास्टर प्लान पर फौरी और मौसर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आसियान रीजनल फोरम और शंघाई ताउन तंजीम के इजलासों में शिरकत के बाद किर्गिस्तान से इस्लामाबाद रवाना हो गए। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने एयरपोर्ट पर इसहाक़ डार को अलविदा किया। इस मौके पर किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर और पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वफाकी हुकूमत का वज़ीर आज़म, वफाकी और सूबाई वज़राए आला और जजों के अलावा सरकारी गाड़ियों पर पाकिस्तानी परचम इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। गैर मुल्की सफ़ीर या उसके बराबर ओहदेदार अपने मुल्क का परचम इस्तेमाल कर सकते हैं। बैरूनी ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर पाकिस्तानी परचम की गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। काबीना डिवीज़न ने हिदायतनामा जारी कर दिया। नैब मुकदमात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बैरिस्टर अकील कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बुनियादी आइनी उसूल को वाज़ेह अंदाज में बयान किया। फैसले ने वाज़ेह किया कि अदालती फोरम का तयन फ़रीक़ैन की ख्वाहिश सियासी मफाद की बुनियाद पर नहीं। अदालती फोरम का तयन सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है। नैब मुकदमात में दूसरी अपील का इख्तियार वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल किया जा चुका। जहां कश्मीर की खूबसूरत वादी है, वहां मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। MQM इंतखाबात से पहले नून लीग के साथ खड़ी हुई थी। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की मुलाकात करने वाले नून लीग के रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं ख्वाहिश जाहिर की थी अगर नून लीग अपोजिशन में हुई तो साथ देंगे। MQM ने भी कश्मीर में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। नून लीग को सपोर्ट करें तो मुश्तरका उम्मीदवार का जीतना आसान हो जाएगा। MQM पाकिस्तान के तहत हैदराबाद में हुकूक रैली। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। हैदराबाद ने पाकिस्तान को हिंदुओं की गुलामी से आज़ाद किया। हमने अंग्रेज़ों से लड़कर ये आज़ादी हासिल की है। आज हैदराबाद में आवाम का इस समंदर फैसला कर रहा है कि इन्हें इनका जायज़ हक दिया जाए। गुलाम बनाना और गुलामी को कबूल करना गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा फरमाया। इक़्तिदार को ठोकर मारने की हमारी तारीख रही है। हुक्मरान सुन लें, पूरा पाकिस्तान सुन ले कि आज पूरे पाकिस्तान में MQM का एक काउंसलर नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा बल्दियाती इदारों को मुकम्मल इख्तियारात और वसाइल देने का है। सूबाई वज़ीर सखावत और सयाहत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द अमल। कहा खालिद मकबूल अपनी ड्यूटी चेयरमैनशिप को बचाने के लिए दरबदर रुस्वा हो रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की तकसीम नफरतों की सियासत करने वालों का अंजाम है। पहले तकसीम क़यादत तय कर ले कि किसकी बात को संजीदा लेना है। महाजरीन MQM क़यादत की लसानी और नफरत अंगेज सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। सूबा छोड़ें खालिद मकबूल, पहले एक यूसी तो तकसीम करके दिखाएं।
मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कल शाह फैसल कॉलोनी में टाउन की सतह पर जलसे का ऐलान। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम दूध देने वाली गाय हैं तो ये हमें चारा तक नहीं खिला रहे। मुआशी दलदल से पाकिस्तान को IMF नहीं निकाल सकता। मुआशी दलदल से पाकिस्तान को कराची निकाल सकता है। MKM ने फैसला किया है कि अब खामोश नहीं रहेंगे। आइन और कानून में रहते हुए अवाम को सड़कों पर ला रहे हैं। ये वो MKM नहीं जो रात को तकरीर करके सो जाएगी। 18वीं तरमीम अपनी असल हालत में आज तक लागू नहीं हुई। मुल्क में इंतजामी बुनियादों पर नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। जो जमात अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार ना रख सकी वो कराची को क्या मुत्तहिद करेगी। MKM और एक और जमात ने 35 साल तक कराची में हुकूमत की मगर शहर को मसाइल के सिवा कुछ नहीं दिया। विभाग के वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर तर्जुमान हुकूमत सिंध सिख दियो हमनाइन का रद्द-ए-अमल। कहा, कराची की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार MKM की गुज़िश्ता कई दहाइयों पर मुहित सियासत है। PB से कबल कराची पर MKM की बोरी बंद लाशों की सियासत मुसलत रही जिसके बायस शहर तरक्की ना कर सका। आज PP को कराची की तरक्की के लिए हर शूबे में असर नौ बुनियादें रखना पड़ रही हैं। MKM कराची के हुकूक की नहीं बल्कि नून लीग के तर्जुमान बन चुकी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रेन एमरजेंसी डेस्क कायम कर दिया। बल्दियाती इदारों, वाटर एंड सेवरेज अथॉरिटीज़ को मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर आला कहते हैं, ज़िला पुलिस, इंतज़ामी इदारों और ट्रैफिक पुलिस की मदद के लिए मुतहरिक रहे। मुतालिका इदारे किसी भी एमरजेंसी से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहें। आवाम की जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। शहरी हुकूमत हर मुश्किल घड़ी में शहरियों के साथ खड़ी है। वो हर किस्म के हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बारिश के बाद शहर की सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा। निकासियाब के लिए शहर भर में तैनात मशीनरी और अमले की कारकर्दगी का जायजा। मुख्तलिफ मकामात पर जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना। कहते हैं, बल्दिया उस्मा कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। म्यूनसिपल सर्विसेज और महकमा इंजीनियरिंग का अमला हाई अलर्ट है। न कि सिर्फ निकासियाब को यकीनी बनाया जा रहा है, शहरियों की मदद के लिए सिटी वार्डन का अमला भी शाहराहों पर तैनात रहेगा। बारिश के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। नालों की सफाई का अमल भी मजीद तेज कर दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास। ज़राए आमदन टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 16 पर अमल दरामद और इससे मुतालिक इंतज़ामी और कानूनी उमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। रिकॉर्ड के प्रोफार्मा और तरीक़ेकार की मंजूरी दी गई। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, हर फसल के हिसाब से ज़राए आमदन और मुतालिका रिकॉर्ड को मुनज़्ज़म अंदाज में मुरतब किया जाए ताकि शफ़ाफ़ियत और मौसर निगरानी को यकीनी बनाया जा सके। ज़राए आमदन टैक्स का मौसर, शफ़ाफ और काबिल एतमाद निज़ाम कायम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार के कत्ल में मुलविस मुलजिम साहिल गिरफ्तार। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिम वाक़े के बाद बलूचिस्तान फरार हुआ था। DIG ने बताया कि मुलजिम पुलिस अफसर का बेटा है और कानून नाफिज करने वाले इदारे के कत्ल की वजह ज़ाती इनाद निकली है। मुलजिम ने पूरी मनसूबाबंदी और रेकी के बाद एहलकार को कत्ल किया था। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मानसून बारिश का सिलसिला मुसलसल छठे रोज़ भी जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में औसतन 70.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश सगिया के इलाके में 42.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। आदाद शुमार के मुताबिक फर्रुखाबाद में 141.2, पानी वाला तालाब में 129, अपर मॉल में 105, 106, लक्ष्मी चौक में 54.4, चौक नाखुदा में 90, गुलबर्ग हेड ऑफिस में 79.2 और समनाबाद में 84 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक डिफेंस रोड पर सबसे कम 9.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरालूद मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बताया कि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहा जबकि ज़्यादा से ज़्यादा
दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 75% और समंदरी हवाएं 7 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चल रही हैं। शहर में चंद मकामात पर बूंदाबांदी का भी इम्कान जाहिर किया गया। शेरों का जज्बा पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। नवाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म उन्हें बनाया जाए। नवाज शरीफ जब मुल्क के वज़ीर आज़म बने, पाकिस्तान और कश्मीर ने यकसा तरक्की हासिल की। कोटली में इंतखाबी जलसे से पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का खिताब। कहा, पूरे पाकिस्तान की तरह कश्मीर में भी नवाज शरीफ की खिदमत की निशानियां हैं। जो अपने सूबे की सड़कें नहीं बना सकते, वो कश्मीर की सड़कें बनाने के वादे कर रहे हैं। जो वोट मांगने आ रहे हैं, उनसे पूछना उनकी क्या कारकर्दगी है। मुजफ्फराबाद के बाद मरियम नवाज की ग्रीन बसें कोटली में भी आएंगी। कहते हैं, मरियम नवाज का पंजाब सिर्फ लाहौर है, लाहौर जैसा मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली भी होगा। अमरीकी फौज के साथ मुमकिन ज़मीनी जंग में मुकाबले के मुंतज़िर हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने कहा कि अगर अमेरिका ने ज़मीनी हमला किया तो ईरानी अफवाज अमरीकी फौजों का मुकाबला करने के लिए हर लम्हा तैयार है और उनका इंतजार कर रहे हैं। ब्रिगेडियर जनरल असदी ने कहा कि दुश्मन के साथ हमारी जंग एक तवील और मुसलसल जंग है जो ख़त्म होने वाली नहीं। अमरीकी फौज मैदान जंग में हमारे सामने आए ताकि हम उनका बराह रास्त मुकाबला कर सके। भारतीय नौजवानों की जद्दोजहद रंग ले आई। भारत के वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि इस्तीफा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को भिजवा दिया है। नई दिल्ली में तलबा अहम तरीन इम्तहानात में पर्चे लीक होने और इम्तहानी जवाबी पर्चे तब्दील होने पर कई दिन से वजीर तालीम के इस्तीफे के लिए एहतजाज कर रहे थे। भारत में जेन-ज़ी तहरीक मोदी सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तहान बन गई। नौजवानों की तहरीक ने मोदी सरकार की इंतजामी नाअहली को दुनिया भर के सामने आया कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक पेपर लीक्स और इम्तहानी बदनिज़ामी बीजेपी कमज़ोर हुकूमती गिरफ्त को नुमायां कर रही है। तवील हुक्मरानी के बावजूद मोदी हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। भारतीय सहाफ़ी नेहा फोनिया का कहना है कि मोदी हुकूमत 152 पर्चे लीक होने से 7.5 करोड़ तलबा सख्त मुतासर हुए हैं। आलमी जरीदा अल जज़ीरा के मुताबिक बीजेपी का 12 साला सोशल मीडिया कंट्रोल अब मोदी मुखालिफ नौजवानों की आवाज़ में बदल रहा है। मोदी नवाज मीडिया में नज़रअंदाज किए जाने पर नौजवानों ने नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रुख कर लिया। मोदी सरकार का कश्मीर और मणिपुर के बाद नई दिल्ली में निहत्ते शहरियों के खिलाफ पैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल। भारत के ज़ेर कस्बा कश्मीर और मणिपुर में शहरियों के खिलाफ जारी रियासती जबर और पैलेट गन्स का इस्तेमाल अब दिल्ली तक फैल गया। अपने हुकूक के लिए पुरअमन मुजाहिरा करने वाले नौजवानों पर लाठी, गोली और पैलेट गन का इस्तेमाल भारतीय हुकूमत का हथकंडा है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने पैलेट गन से जख्मी नौजवान को मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा कि एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से पैलेट गन फायर की वजह से नौजवान की आंख ज़ाया हो चुकी। पुरअमन एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन पर पैलेट गन का बेदरीक इस्तेमाल किया। हजारों भारतीय नौजवानों पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नौजवान सालों की मेहनत ज़ाया होने और पेपर लीक होने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। मुल्क भर में सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में कमी। फी तोला सोना 300 रुपये इजाफे के बाद 4,27,736 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 257 रुपये महंगा होकर 3,66,714 रुपये हो गई। फी तोला चांदी की कीमत 12 रुपये कमी के बाद 6,297 रुपये की हो गई।
चैनल 5 न्यूज़ पर आज से अदब और शायरी से दिलचस्पी रखने वाले नाजरीन के लिए खुसूसी प्रोग्राम कैफ़े अदब। प्रोग्राम की मेज़बानी मारूफ अदबी शख्सियात हिदायत सायर करेंगे, जबकि मेहमान खुर्रम ताहिर होंगे, जहां अदब, शायरी, फ़िक्र फ़न और अहले कलम से दिलचस्प गुफ्तगू पेश की जाएगी। कैफ़े अदब पर हफ्ते की रात 11:05 पर सिर्फ चैनल 5 न्यूज़ पर। और पहला टेस्ट पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच बारिश के बायस रोक दिया गया। पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज ने 14.1 ओवर्स में 1 विकेट पर 23 रन बना लिए।